गुड मॉर्निंग बच्चा लोग। आशा है कि तुम लोग अच्छे से रह रहे होगे और अपना 12th का तैयारी कर रहे होगे। अब तो 12th का एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया, अब तो तुमको और अच्छे से पढ़ना होगा। अब 12th में अच्छा मार्क्स कैसे लाया जाए उसके लिए देखो प्लान है। केमिस्ट्री में तुमको 100 नंबर का मार्क्स होता है, 100 मार्क्स का प्रश्न होता है, जिसमें तुमको 30 प्रैक्टिकल में मिलेगा। तो बाकी कितना बच्चा 70 में तुमको 35 ऑब्जेक्टिव 35 सब्जेक्टिव है। अब देखो 35 ऑब्जेक्टिव में अगर तुम 30 सही कर लोगे ना तो तुम्हारा मार्क्स बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों, देखो अगर इधर 30 कर लिएगा, तुम इधर 35 में अगर 20 भी ले आए तो 30 20 50 है, इसमें तुमको कितना मिल जाएगा, 30 में 28 29 तो फिक्स ही है। मतलब तुम्हारा मोटा मोटी कितना हो गया, 79 80 नंबर ले आओगे आराम से, 79 80 तो आराम से ले आओगे। तब इसको कैसे सही किया जाए, उसके लिए हम हर टॉपिक से आज केमिस्ट्री का लिए रासायनिक बलगतिक, इसको इंग्लिश में बोले हैं केमिकल काइनेटिक्स। इससे बोर्ड में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और जो बताएंगे उससे 10 से 12 क्वेश्चन लेंगे, उससे बाहर पूछेगा ही नहीं। तो अगर हर टॉपिक का अगर से सॉलिड स्टेट है, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, सॉल्यूशन हो गया, अगर सबका ले लिया जाए तो आराम से तुम्हारा 30 से 35 ऑब्जेक्टिव से हो जाएगा। तो मुश्किल से एक टॉपिक के एक चैप्टर के लिए 20 मिनट मैक्सिमम हो गया, तो मुश्किल से 15-20 वीडियो आएगा उसके लिए, केमिस्ट्री के लिए, और आराम से तुमको ये 30 नंबर हो जाएगा। और इसके लिए भी हम अलग से व्यवस्था करवा देंगे, न्यूमेरिकल का भी एक वीडियो बनाएंगे, उसमें से तुम्हारा न्यूमेरिकल बाहर नहीं जाएगा। बाकी बात सब्जेक्टिव में 15 नंबर पूछता वो 3 क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन तो फिक्स ही रहता है, तो उसका भी करवा दीजिएगा। तो मतलब आराम से तुम अच्छा मार्क्स ला सकते हो। तो इसके लिए प्लान के अनुसार चलेंगे। तो आज देखो, आज मेरा पहला प्लान है रासायनिक बलगतिक। इस केमिकल काइनेटिक्स से लेते हैं, इससे 10 क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन करवाएंगे मुश्किल से, और गारंटी है कि तुमको 2 मार्क्स मिलेगा। ऑब्जेक्टिव बनेगा और सब्जेक्टिव के लिए न्यूमेरिकल इसका होगा, उसका अलग वीडियो डाल देंगे, पूरा चैप्टर का ही डाल देंगे। केमिस्ट्री का जितना न्यूमेरिकल बन सकता है, मुश्किल से 4 से 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बनता है, वो तुमको बता देंगे। आज हम फोकस करेंगे ऑब्जेक्टिव पे, ऑब्जेक्टिव पे फोकस करेंगे। तो आओ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, किसी अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया वेग व्यंजक कितना R बराबर K का स्क्वायर इंटू B पावर 1 है, तो अभिक्रिया की कोटि या ऑर्डर कितनी होगी। ऐसा ये तो अगर ऐसा क्वेश्चन अब पूछे तो समझो कि तुम्हारा 1 मार्क्स फिक्स है। जिस बच्चा को आता है वो भी देखे, नहीं आता है जिस बच्चा को आता है वो रिवाइज कर ले, जो बच्चा कभी भी नहीं पढ़ा या भूल गया तब भी उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कोटि निकालने के लिए पूछे तो क्या करो, आराम से जितना पावर है ना, ये वाला पावर जो 2 + 1 कितना हो गया 3। ठीक, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। R बराबर अगर दे दे K इंटू A पर पावर -1 B पर पावर 2। अब पूछेगा कि इसकी कोटि या ऑर्डर क्या होगी। आराम से -1 + 2 कितना हो गया 1 हो गया, ये हो गया। अब अगर इसी तरह पूछ R K इंटू A पर पावर 0 B पर पावर 0, इसकी कोटि क्या होगा, 0 है तो क्या कोटि हो जाएगी टोटल 0। तो आशा है कि इस बात को समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं हम दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक K की इकाई क्या होगी। तो इसमें आप कोई घबराना नहीं है, बस आप ये फॉर्मूला याद रखिए। और ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो आपको शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि सबका आपका एक बार में बन जाएगा। अगर पूछे कि वेग स्थिरांक इकाई क्या होगी तो आप क्या करना, अगर शून्य कोटि के लिए पूछना है तो n के लिए यहाँ पे 0 ले लेते इस फॉर्मूला में। देखिए फॉर्मूला क्या, मोल 1 - n लीटर पर पावर n-1 सेकेंड पावर -1, और n बराबर 0 है, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो वेग स्थिरांक इकाई क्या होगी उसका फॉर्मूला है। देखिए क्या करेंगे, मोल 1 n की वैल्यू 0 है, फिर लीटर n, यहाँ पर n क्या वैल्यू क्या है 0 -1 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड में कुछ नहीं करना है, सेकेंड इनवर्स मतलब क्या इसका फॉर्मूला हो गया, मोल इनवर्स
सॉरी मोल हो गया, मोल पावर 1 बोलिए या पावर दीजिए या नहीं दीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लीटर। अब 0 में -1 गया तो क्या -1 हो गया, उसके बाद सेकेंड इनवर्स आपका ये हो गया, ये आंसर हो गया। तो क्या किए, शून्य कोटि का पूछ रहा तो n का वैल्यू 0 ले लिए, इस फॉर्मूला पुट कर दिए। मोल इसको याद कर लीजिए, मोल 1 - n लीटर n - 1 सेकेंड पर पावर -1, n का वैल्यू 0 रखे, 0 तो क्या 1 में 0 गया तो 1 हो जाएगा, मोल पर पावर 1 या 1 लिखिए या नहीं लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। लीटर पर 0 में 0 -1 सेकेंड इनवर्स, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर आपको इसी तरह पूछे कि प्रथम कोटि का पूछ ले तो ये फॉर्मूला याद रखें, अब बाकी बात कुछ नहीं रटना है। तो क्या हो जाएगा, मोल n का वैल्यू कितना, अब n का वैल्यू प्रथम कोटि है तो n का वैल्यू 1 आ गया, 1 - 1 लीटर, n का वैल्यू कितना है 1 - 1, यहाँ n का वैल्यू 1 रखे हैं, सेकेंड इनवर्स। देखिए अब क्या होगा 1 - 1 तो मोल पर पावर 0 आ जाएगा, लीटर पर पावर 1 - 1 0 आ गया, सेकेंड का इनवर्स। मोल पावर 0 लीटर पावर, ये इसका अगर किसी पे भी पावर 0 हो गया तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, तो 1 × 1 × सेकेंड इनवर्स रहेगा, मतलब इसका हो गया सेकेंड इनवर्स। ये फॉर्मूला ध्यान के, सेकेंड को अगर आपको द्वितीय कोटि का पूछे तो n की जगह 2 रख दीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, आशा है कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई क्या होगी। तो अभी आपको जस्ट बताएं कुछ देर पहले, इसका क्या आंसर हो जाएगा सेकेंड इनवर्स, मतलब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक इकाई क्या होगी सेकेंड इनवर्स। बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है और कभी भी आपको पूछ सकता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। जो पहले बताएं उसको अगर आप फॉर्मूला को ध्यान में रखें तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए बढ़ते आगे क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको किस कोटि की अभिक्रिया हेतु वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है। इसका हो जाएगा शून्य कोटि अभिक्रिया, मतलब वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए समान होती है। आपको ये एक अच्छा विभिन्न क्वेश्चन है, ये आपको इस एग्जाम में पूछने का बहुत आशा है, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि वो सभी फायदा उठा। आइए इस क्वेश्चन को समझते हैं। क्या प्रश्न कर रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जो 72 मिनट में 70% पूर्ण होती है, या आधी कब पूर्ण होगी, मतलब इसका आध जीवन काल पूछ रहा है या टी हाफ पूछ रहा है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए अगर प्रथम कोटि का अभिक्रिया होता है ना, उसका आजीवन काल फिक्स रहता है। अगर मान चलिए 100 मोल है ना, तो इसको आधा होने में अगर 5 मिनट लग रहा है तो 5 मिनट 50 हो गया, 100 से 50, फिर इसको आधा होने में कितना लगेगा भी 5 मिनट ही लगेगा, फिर इस 25 को भी आधा होने में 5 मिनट ही लगेगा, मतलब 12.5। इस बात को समझ गए होंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को भी आप रिलेट करते हैं इससे। मान लीजिए कि 100 है, 100 है, अगर कोई टाइम में इसका टी हाफ मान लेते हैं x, या आजीवन काल x मान लेते हैं। 100 का आधा कितना हो जाएगा 50 x मिनट में, कोई दिक्कत। और फिर ये 50 का आधा कितना x मिनट में ही ये आधा हो जाएगा, क्या हो गया 25। पहले मान चलिए कितना 100 बचा था, पहले 100 था, अब कितना बचा 25 बचा, तो कितना % काम हो गया। पहले 100 काम था, जिसमें 100 काम था, अब कितना काम बचा है 25, मतलब कितना काम हो गया 100 में 25 गया, मतलब 75% काम हो गया है। ठीक है, मतलब 75% काम पूर्ण हो गया। तब ये जो x लगा है, x मिनट x टाइम है, वो 75% कार्य पूरा करवा दिया है। तो ये बताइए 75% कार्य पूरा होने में कितना टाइम लगा 72 मिनट, और ये x मिनट और ये x मिनट। क्या करेंगे x + x जोड़ दे कितना हो गया 72 मिनट,
2x बराबर 72, x बराबर 36 मिनट। मतलब कि देखिए आधा कब पूर्ण, मतलब 150 कब होगा, x मिनट में x का वैल्यू 36 मिनट आ गया। तो आप आशा है कि देखिए आपको ये तो 2 नंबर पूछेगा या तो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, आशा है कि अब इसको आप आराम से बना सकते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, N2O5 के अपघटन के लिए वेग स्थिरांक 7.0 S इनवर्स है, तो अपघटन की अर्ध आयु काल क्या है। अब तो समस्या हो गया। अगर ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको टी हाफ पूछ रहा है, आपको पहले ये समझना होगा कि ये अब किसका लगाएं, प्रथम कोटि अभिक्रिया वाला फॉर्मूला लगाएं या जीरो ऑर्डर का मतलब शून्य कोटि का अभिक्रिया का अर्ध आयु का वाला फॉर्मूला किसका लगाएं। तो इसके लिए आप इस बात को पहले समझिए। यह देखिए क्वेश्चन में तो कभी कभार मेंशन कर देता है कि इस कोटि की अभिक्रिया इतना के का वैल्यू, वेग स्थिरांक मतलब के का वैल्यू दिया हुआ है, तो आप अपघटन की अर्ध आयु काल निकाल लीजिए। लेकिन इसमें कौन कोटि की अभिक्रिया ये दिया नहीं हुआ, नहीं दिया हुआ कोई बात नहीं है, आप के पे आ जाइए। यहां पर देखिए क्या सिर्फ एस इनवर्स है। एस इनवर्स कब होता है, मतलब सेकेंड पर पावर -1 कब होता है, जब वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया होता है। अभी जस्ट कुछ देर पहले प्रथम कोटि, जीरो ऑर्डर, ये सब का के का वेग स्थिरांक का इकाई बोली या मात्रक क्या था वो बताना भी सिखाए थे। तो इससे पता चल गया एस इनवर्स का मतलब प्रथम कोटि की अभिक्रिया। प्रथम कोटि की अभिक्रिया तो उसका टी हाफ का क्या फॉर्मूला होता है, अर्ध जीवन काल का फॉर्मूला क्या होता है 0.693 बटे के। 0.693 के का वैल्यू कितना है 7 × (-3). अब क्या होगा, इधर (-3) ऊपर जाएगा तो क्या होगा 0.693 × (3) बटे 7। 693 गुना 1000 कितना हो जाएगा 693 बटे 7। 7 नंबर 63, 6 7 नंबर 63, 99 मिनट। देखिए सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको याद रखना है प्रथम कोटि के लिए। का हाफ लाइफ पीरियड, अर्ध जीवन काल का फॉर्मूला क्या होगा 0.693 बटे के। हाँ एक और बात याद रखिएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए, प्रथम कोटि अभिक्रिया में अर्ध जीवन काल सांद्रण पे डिपेंड नहीं करता है। ये सांद्रण से कोई मतलब नहीं है। अगर 200 भी है तो उसको आधा करने में अगर 5 मिनट लग रहा है तो उसको 1000 भी दीजिएगा तो उसको आधा 500 करने में कितना टाइम लेगा 5 मिनट ही लेगा। देखिए अगर 200 अगर मोल है तो आधा करने में 5 मिनट लग रहा है प्रथम कोटि में, तो अगर ये 1000 भी है ना तो भी 5 मिनट में इसको 500 मतलब आधा कर देगा। देख रहे हैं इस सांद्रण पे या मोल पे कोई डिपेंड नहीं कर रहा है अभिक्रिया में। देखिए सिंपल सा यहाँ से एस इनवर्स है तो आराम से हम पहचानेंगे ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। और के का वैल्यू अगर देखिए क्या होता मोल पर पावर 1 या 1 नहीं लिखे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लीटर पावर -1 सेकेंड इनवर्स, तब ये क्या होता जीरो ऑर्डर। या तो आप दोगो याद भी रखिए, नहीं तो जो पिछला बताया वो फॉर्मूला कीजिए, 1 2 का वैल्यू पुट कीजिए, आराम से आपका काम हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बहुत चांस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ चुका है। इस क्वेश्चन बच्चा लोग कंफ्यूजन भी बहुत होता है। क्वेश्चन क्या, अभिक्रिया ए बी मतलब ए रिएक्टेंट है, बी प्रोडक्ट है, प्रतिकारक और प्रतिफल है, के लिए एक ही सांद्रता C और समय t के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सीधी रेखा प्राप्त होती है, तो कौन कोटि की अभिक्रिया होगी, सोन प्रथम द्वितीय। इसमें देखिए दिमाग लगाना ही नहीं है। अगर आपको कहे सीधी रेखा है और सांद्रता और समय के बीच ग्राफ है तो आंख मूंद के आप क्या लगा दीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया। अगर कहीं से गलती से भी अगर इसमें लॉग का चर्चा कर दिया कि लॉग के बीच ग्राफ है तो क्या कि लॉग लगा रहे तो क्या मारेगा प्रथम कोटि का अभिक्रिया। अगर आप पर वलय पूछ दे या वलय टाइप का कर दे तो उसमें मार दीजिएगा द्वितीय कोटि। तो ये इतना नहीं पूछेगा, बस आप ये दोनों ध्यान रखिएगा कि अगर सांद्रता और समय के बीच सीधी रेखा में ग्राफ है तो क्या मानना है शून्य कोटि का,
अगर कहीं क्वेश्चन में लॉग का चर्चा कर दिया, उतना कुछ देखना नहीं, अगर लॉग का चर्चा कर दिया सीधी रेखाएं बोलेगा तो आराम से प्रथम कोटि मार देना है, और वलय पूछे तो द्वितीय हो जाएगा। इतनी इससे ज्यादा आपको नहीं पूछेगा। ठीक, कि कोई एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें प्रतिकारक ये है जो उत्पाद बना रहा है, उसमें बलगतिक अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि अगर हम सांद्रता कि एक की सांद्रता को 4 गुना बढ़ाने से, एक की सांद्रता, इसका सांद्रता अगर 4 गुना बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। अभिक्रिया की दर कितनी हो जाती है? दोगुनी। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो हमको अभिक्रिया की कोटि निकालना है। देखिए हम फॉर्मूला यूज किए आर पता है हमको के, जो प्रतिकारक जितना होता है उतना पे पावर दे देते हैं। तो प्रतिकारक सिर्फ एक ही है तो ए लिख दिए, उस पर हमको कोटि मालूम नहीं है तो एक्स का वैल्यू पुट कर दिए। ये पहला हो गया। अब फिर क्या करते हैं, अगर ए की सांद्रता 4 गुना बढ़ाने से क्या होता है? अभिक्रिया की दर दोगुनी। मतलब अभिक्रिया की दर अगर दोगुनी हो गई तो मतलब क्या हो गया? के का सांद्रता 4 गुना बढ़ाए तो अभिक्रिया की दर दोगुनी हो गई। ठीक, एक ही रासायनिक अभिक्रिया इसलिए के का वैल्यू चेंज नहीं होगा। अब क्या करते हैं हम, दूसरा जो है ना उसमें पहला से भाग दे देते हैं। दूसरा समीकरण में पहला से भाग देते हैं। देखो दूसरा समीकरण में बाएं साइड में देखो 2r है, इधर क्या बाएं साइड में r है। अब इधर आओ, यहाँ पे देखो क्या है, दायां साइड में दूसरा समीकरण क्या है? k इंटू 4a टू दी पावर x। पहला समीकरण क्या है? दायां साइड में k इंटू पावर x। r देखो कट गया। अब देखो क्या करते हैं, अगर 2 गुना 5 पावर 2 लिखा हुआ है ना, जैसे बिल्कुल 2 गुना 5 10, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। एक पहले बात समझ लो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, 4 गुना 25 बराबर 100। अगर गुना में है तो पावर को आराम से अलग अलग पावर दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यही चीज हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब क्या होगा, देखो 2 बटे आधा कट गया तो इधर से बच गया 2, कोई दिक्कत। अब देखो k इंटू के भी कट गया, और 4a टू दी पावर x, जिसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पावर x, 4 पर पावर x इंटू ए पर पावर x, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे भी क्या लिख सकते हैं, अब नीचे तो ए पर पावर x ही बचा हुआ है, ये कट गया तो क्या बचा? 2 टू दी पावर 4 पावर x, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखो 2, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर पावर x, तो क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 दी पावर 2x। अब देखो ऐसे कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मतलब 1, अब बेस 2 है, यहाँ भी बेस 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं 1 बराबर 2x कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 2x बराबर 1 या x बराबर 1/2। x का वैल्यू निकल गया, मतलब हमको कोटि निकल गई है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार रिवाइज करोगे, 2 बार करोगे आराम समझ में आ जाएगा, रटने का कोई जरूरत नहीं है। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं। कोई ये देखो प्रतिकारक है, ये है प्रतिफल। अब इसका कह रहा है अभिक्रिया वेग। ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, इसका हम आंसर ही बताते हैं कैसे, इसका फुल्ली प्रोसेस 2 मिनट टाइम दो, आराम से सीख जाओगे। और इससे रिलेटेड ये भी अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो इससे अगर क्वेश्चन पूछता है तो क्योंकि पिछले 1-2 बार मुश्किल से पूछा है तो इस बार अच्छा चांस बन रहा है कि ये क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो इसमें अगर अभिक्रिया वेग कहीं निकालने के लिए तो तुमको क्या करना है, dA/dt वेग निकालने के लिए डिफरेंशिएशन पढ़े होगे कि वेग निकालने में सबका यूज किया जाता है। उसके बाद आराम से लिख लो कितना है dV/dt, उसके बाद dC/dt, अब dd/dt, इतना लिख लिए। अब हमको क्या करना है, अब ए का काम करते। देखो ए है प्रतिकारक, मतलब इसका जो मात्रा होगा वो घट रहा होगा, अगर मात्रा घट रहा होगा तो मतलब निगेटिव लगा देते हैं। इसके साइन पहले क्या लगा देंगे, निगेटिव। जो 2 है ना, इसको अगर 2 है तो क्या करेंगे 1/2 कर देते हैं। 2 है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 पहले से ही रख देंगे और 2 से डिवाइड कर दिए। अब तुम यहाँ पे देखो, आराम से देखो समझ में आएगा।
बी क्या है, प्रतिकारक है, प्रतिकारक है तो पक्का माइनस साइन होगा। अब ऊपर 1 लिख दो, उसके बाद क्या 3 है तो 3 से डिवाइड कर दिए, 1/3। ये माइनस साइन नहीं, ये गुना है, यहाँ पे गुना है, समझ गए होगी बात को। अब 3dc/dt कर रहा है तो ये प्रति, इसका मात्रा बढ़ रहा है क्योंकि ये प्रतिफल है, तो यहाँ प्लस आएगा, लेकिन प्लस साइन को लिखना जरूरी नहीं है, ये खुद अंडरस्टैंडिंग वाला बात है। तो यहाँ 1 लिखो, उसके बाद किसे डिवाइड करोगे 4 से, 1/4 हो गया। अब देखो d है 1, इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 ऐसे कर दिए। इस चीज़ को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, क्या -da/2dt बराबर dv/-3dt dc/4dt या dd/dt। अब ऐसा जो ऑप्शन तुमको दिख जाए इससे, तो उस आंसर को टिक कर देना, आराम से तुमको 1 मार्क्स मिल जाएगा। तो आशा है कि तुम लोगों को मजा आ रहा होगा। चलो इससे एक अच्छा रिलेटेड, इससे रिलेटेड और अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है देखिए, किसी अभिक्रिया के लिए ये रिएक्टेंट बन रहा है, ये प्रोडक्ट है, के लिए ए के लुप्त होने की दर कौन समीकरण दर्शाता है। और आपके उसको बाद अगर ये ऑप्शन दिख जाए तो आप समझ जाइए कि आपको अभिक्रिया वेग पूछ रहा है। तो इसमें क्या करना है, चलिए पहले रिएक्टेंट का देखते हैं। रिएक्टेंट एक ही है तो क्या लिखेंगे da/dt। रिएक्टेंट है तो इसलिए माइनस साइन लगा दिए। उसके बाद देखिए ये 1/2 है, तो 1/2 क्या, 1/2 से डिवाइड करना पड़ता है, 1/2 से डिवाइड कर दिए बराबर। अब प्रोडक्ट पे आते हैं, रिएक्टेंट तो काम खत्म हो गया। dB/dt प्रोडक्ट बन रहा है तो इसलिए इधर पॉजिटिव साइन होगा, उसको लिखना जरूरी नहीं है। यहाँ पे देखिए 2 है, ये 2 कहाँ पे आया है, यहाँ पे। ऐसा ऑप्शन देखिए कहीं दिख रहा है, अच्छा ऐसा ऑप्शन तो अब दिख ही नहीं रहा है। अब क्या किया जाए, चलिए इसको क्या करते हैं, एक साइड ले आते हैं, इसको इधर ले आते, देखिए क्योंकि इधर -da/dt है, -da/dt है, इधर भी -da/dt है, तो ये 1/2 को इधर ले आते हैं। इसको 1/2 को इधर ले आते हैं तो क्या होगा da/dt, ये 1/2 इधर आएगा तो यहाँ से 1/2 गुना हो जाएगा, समझ रहे, 1/2 यहाँ गया, ये भाग में है तो गुना हो गया। अगर ये भाग में हो गया, गुणाम हो गया तो क्या होगा, नीचे गुना हो जाएगा, 2 × 2 4, सॉरी 1/2। तो क्या लिखेंगे dB/1/2 इधर गया, 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा 4dt। देखिए आपको ये ऑप्शन मिल गया, -da/dt 1/4 × dB/dt। तो dB/4dt, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/4 dB/dt। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको आप ध्यान से देखिए, अगर समझ में आया होगा दोबारा देखिए, आराम से आपको समझ आएगा। कैलकुलेशन में दिक्कत होगा तो एक बार अपने खुद से कीजिए, इधर आपको आराम से बन जाएगा।